हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इस संविधान के अनुच्छेद का पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था और मैंने कहा था जल्दी आपके लिए मैं पार्ट टू भी लेकर के आऊँगा। तो मैं आज पार्ट 2 भी लेकर के आ चुका हूँ और यहाँ पर लगभग मैंने आपसे कहा था 45 से 50 क्वेश्चन होंगे। तो लगभग वैसे ही मेरे यहाँ पर 50 से 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, 52 से 53 क्वेश्चन हो सकते हैं और लगभग मैंने उसमें भी 50 क्वेश्चन कराए थे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के दोनों पार्ट में आपके लगभग से लगभग लेकर के 105 क्वेश्चन तक के अनुच्छेद के हो जाएंगे। और ये जो दोनों पार्ट आप लोग देख लोगे ना, तो यहाँ पर अधिकतर मैंने वो क्वेश्चन लिए जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इसमें वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में एक बार नहीं कई बार पूछे जा चुके आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस ना करते हुए सीधा आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो वो है हमारा आर्टिकल नंबर 312। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान करता है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 311। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 311 में ये बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। अभी आपने 51 क्वेश्चन पढ़ा, तो वही हमारा सेम क्वेश्चन है। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय सेवाओं से। अखिल भारतीय सेवाएं, यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो संघ लोक सेवा के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए 320। संघ लोक सेवा के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल नंबर 320 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो बिल्कुल आपको पता होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हो आप इस क्वेश्चन के लिए। आर्टिकल नंबर 324। आर्टिकल नंबर 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए, यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अब देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो वो आर्टिकल नंबर 343 ए में, आर्टिकल नंबर 343 ए में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? देखो, दोनों क्वेश्चन अपने आप में स्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर देखो, कोई मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं ले रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, और अधिकतर क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 343 343। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के
लिए निर्देश दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो अगर हिंदी भाषा के विकास के निर्देश की बात की जाए तो वो हमारा हो जाएगा आर्टिकल 351, 351 में ये बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? अब यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की अगर बात आती है तो यहाँ पर हमारे 3 आर्टिकल आते हैं। एक होता है 352, एक होता है 356 और एक होता है 360। तो यहाँ पर कहाँ पर 352 लगता है, कहाँ पर 356 लगता है, कहाँ पर 360 लगता है? बिल्कुल यहाँ पर तीनों क्वेश्चन का हम सफाया करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो उसका राइट आंसर हो जाएगा 352, अनुच्छेद 352 ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आर्टिकल हमारा कहाँ पर लगेगा? भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो वो आर्टिकल 352। तो ये वाला आर्टिकल हमारा यहाँ पर लग जाएगा जब बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की बात होगी। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल 356। अभी मैंने बताया आपको तीनों क्वेश्चन यहां पर कराने वाला हूं। तो ये हमारा जो दूसरा आपातकाल है आर्टिकल नंबर 356, यहां पर क्या होता है, जो हमारा संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो ये वाला हमारा आर्टिकल यहां पर लग जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अब देखो वित्तीय आपातकाल मैंने बताया ना, तीनों आपातकाल यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वित्तीय आपातकाल कहां पर लगता है? आर्टिकल नंबर 360 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। यहां पर देखो पीछे क्वेश्चन में मैं आपको एक बार और बता दूं, जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, ये वित्तीय आपातकाल 360 वाला आपातकाल है, भारत में कितने बार लग चुका है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी एक बार भी नहीं लगा है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। वित्तीय आपातकाल 360 भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है, अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, मैं जबकि अपने हर वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्लास में यही बात कहता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चों का कहना होता है लोग यूट्यूब पर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के केवल स्टूडेंट का टाइम लॉस कराने के लिए, जबकि स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव से कुछ नहीं मिलता है। तो मेरे दोस्त आप लोग ये बात भूल जाइए, ऑब्जेक्टिव से आपको कुछ नहीं मिलता है तो आपकी सोच बहुत गलत है। आज से बिल्कुल इस सोच को अपने दिल और दिमाग से निकाल देना। जब तक आप कोई भी आप सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं, कोई भी अगर आप टॉपिक को तैयार कर रहे हैं, अगर उस टॉपिक के आप ऑब्जेक्टिव नहीं सॉल्व कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई भी आप एक अच्छे राइटर की बुक ले लो, किसी भी आपको राइटर की बुक दिखे आप ले लेना। मैं किसी भी राइटर का नाम नहीं लेता, न किसी बुक का मैं प्रचार कर रहा हूँ। टॉपिक आपने जैसे ही पढ़ा, उस टॉपिक जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपकी जीएस में कोई मजबूती ना है। ये बात मेरी कान खोल करके सुन लेना, क्योंकि यहाँ पर देखो जो मैं आर्टिकल से लेकर के आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ और उसके बाद लगातार मेरी जो यहाँ पर क्यूज क्लासेज आने वाली हैं, ऑब्जेक्टिव क्लासेज आने वाली हैं। तो यहाँ पर अभी तो मैं पॉलिटी की ही एक सीरीज चला रहा हूँ, पूरी पॉलिटी की सीरीज को मैं समाप्त करूंगा, तो वहां पर आप लोग देख लेना। मैंने प्रस्तावना की भी अपनी एक क्लास ली है, पीछे भी आर्टिकल की क्लास ली है। मेरी जो प्रस्तावना की मैंने लगभग 2 वीडियो डाले हैं, आप लोग एक बार जाकर के जरूर देखना, फिर वहां पर कहना कि देखना कि सर क्या ऑब्जेक्टिव पढ़ने से क्या फायदा होता है। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वहां पर जो ऐसे 4 ऑप्शन रखे हुए ना, बिल्कुल आपके दिमाग को हिला करके रख देंगे। मैं नहीं कहूंगा कि आप वहां पर अवश्य ही फंसेंगे, अगर आप वहां नहीं फंस रहे हैं तो बिल्कुल आपकी जीएस में बहुत मजबूती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जीएस में ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ने चाहिए। ऑब्जेक्टिव पढ़ना आपकी जीएस में एक बहुत बड़ी मजबूती को देता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, संविधान में मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है। अब देखो मंत्रिमंडल संविधान में एक आता है आर्टिकल हमारा 75, मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। वो कौन से आर्टिकल में बात की है? संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है तो वो है हमारा आर्टिकल 352। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? नागरिकों को किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है, सिख समुदाय का कृपाण साथ रखने का तथा धारण करने का अधिकार है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है, अल्पसंख्यक प्रबंधित शिक्षण संस्थाओं को राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव से मुक्ति है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो आर्टिकल नंबर 350 ए में कहा गया है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 368। इसमें संसद को क्या दिया गया है? संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संसद क्या कर सकती है? संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है आर्टिकल नंबर 368 के तहत। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो यहां पर जरा पढ़ो, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, बिल्कुल सही बात है। वित्तीय आपात तो है नहीं, वित्तीय आपात 360 में है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का प्रावधान, तो वो भारत संघ की राजभाषा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो ये बात देखो, अब कुछ भी कहो, सरकार के हाथ में बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है आर्टिकल नंबर 356। आर्टिकल नंबर 356 सरकार के हाथ में एक बहुत बड़ा मजबूती का पॉइंट होता है। वो कहीं पर भी अपनी सरकार को गिरा सकता है, वहां की राज्य सरकार को। और उसके बाद वहां पर आर्टिकल नंबर 356 में वो संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है, और राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद क्या होता है? वहां पर जो चाहे वो सरकार कर सकती है। तो उसके बाद देखो, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 356 हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 356। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 71, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 371 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो वो आर्टिकल नंबर 371 का में। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध है। देखो पीछे भी मैंने बताया कि आर्टिकल नंबर 352 बताया, 356 बताया, 360 बताया, ये तीनों हमारे आपातकाल हैं। पहला आपातकाल 352 वो हमारा कब लगता है? बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। दूसरा आपातकाल संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर। तीसरा आपातकाल वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल 360, संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर 356, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह तो आर्टिकल नंबर 352। तो यहाँ पर देखो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? तो ये देखो आपातकाल है, आप राष्ट्रीय आपात नहीं कह सकते। यहाँ पर आपको जो आंसर टिक करना है वो ऑप्शन नंबर सी, 356 के तहत संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा राइट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 371 में ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी, आर्टिकल नंबर 18 के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न,
पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो वो है देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 29 व 30 में ये बात कही गई है। तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्पसंख्यक के लिए। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29 व 30 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करे? यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करे? तो वो कहा गया है आर्टिकल नंबर 350 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो आप लोग ऑप्शन मैच कर लेना, यहाँ पर सभी आर्टिकल आपके मैं मैच करा दे रहा हूँ। जैसे कि आर्टिकल नंबर 54 में कहा गया है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल नंबर जो 54 में है तो पहला हमारा पहले से ही मैच हो जाएगा। 54 में क्या कहा गया है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। और जो सेकंड हमारा है अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 155। आर्टिकल नंबर जो 155 है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो बिल्कुल सभी आर्टिकल के सामने जो सही हमारी लाइन लिखी हुई है सभी सही लाइनें लिखी हुई हैं। जो अनुच्छेद हमारा 54 है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर के है। अनुच्छेद हमारा 75 है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति को लेकर के है। आर्टिकल जो हमारा 155 है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के है। आर्टिकल जो हमारा 164 है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति को लेकर के है। तो यहाँ पर आप लोग नीचे अपना ऑप्शन मैच कर लेना, जैसे कि पहला पहले के साथ तो 1 2 3 4 पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। देखो यहाँ पर बिल्कुल जब मैं आपको भाग बताऊंगा एक एक भाग आपका रटा दूंगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, भारतीय संविधान की समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो यह है अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 13 से। जिसने भी अगर अच्छी तरीके से पढ़ा होता है ना तो बिल्कुल भी ऐसे ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होते, और जिन लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा तो उनके लिए कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। इसीलिए मैं कहता हूँ ऑब्जेक्टिव क्लास आपके लिए ना एक बहुत बड़ी मजबूती की मिसाल होती है। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर बिल्कुल आप किसी भी ऑप्शन में नहीं भटकोगे। अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल हर ऑप्शन आपको भटकाएगा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ठीक से पढ़ा है वो तो बिल्कुल कहीं पर रुकेंगे नहीं, सीधा ऑप्शन नंबर सी में आ जाएंगे। अरे सर आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 के बीच में ये बात कही गई है समानता का अधिकार, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है तो वो है हमारा आर्टिकल नंबर 51। आर्टिकल नंबर 51 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और जो सूची 2 है हमारी, अनुच्छेद नंबर 323 ए, अनुच्छेद नंबर 323 ए का संबंध है प्रशासनिक अधिकरण से। यहाँ पर देखो 2 पर हमारा मैच हो जाएगा। अनुच्छेद 323 ए जो है प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 जो है हमारा वो है निर्वाचन से संबंधित है, तो यहाँ पर ऐसे मिलान हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 330 जो है हमारा लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आरक्षण की यहाँ पर बात की गई है आर्टिकल नंबर 330 में। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 320 की तो वो लोक सेवा आयोग के कार्य को लेकर के बात कही गई है। आर्टिकल नंबर 320 की लोक सेवा आयोग के कार्य को लेकर के यहाँ पर बात कही गई है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप देखो पहले का हमारा कौन जा रहा है, सेकंड। आप लोग नीचे मैच कर लेना। आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, नीचे मैच कर लोगे बिल्कुल भी जो आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने देखो ऊपर आपको मैच करा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना और मैच करा लेना। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करे, किसी भी राज्य पर संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार अनुज्ञात करे या घोषणा करे कि किसी राज्य विधानमंडल के अधिकार संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगे। संसद को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी भी जाति, प्रजाति अथवा जनजाति को सम्मिलित अथवा अपवर्जित करने का अनुज्ञात करें। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 355 में कहा गया है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करें। तो बिल्कुल यहाँ पर 83 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, जब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दे दी। तो बहुत ही यार फेमस आर्टिकल है अनुच्छेद 123 स्टार लगा लो यार। इसमें एक तो सभी मैं स्टार क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर के आया हूं, जो घोल करके आप लोग स्टार मेडिसिन मान करके इनको घोल करके पी जाना। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आर्टिकल नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, गुजरात के विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 को स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया। तो बहुत ही यार बढ़िया, बहुत फेमस आर्टिकल ये भी है अनुच्छेद आर्टिकल नंबर हमारा 143। अब 143 आर्टिकल क्या है देखो, अब यहाँ पर राष्ट्रपति के पास एक ऐसा आर्टिकल प्राप्त है आर्टिकल नंबर 143 के तहत वह उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायाधीश से क्या कर सकता है, कोई भी सलाह ले सकता है। उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय से कोई भी सलाह ले सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि देखो कहा भी गया है कि उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया, तो वो है आर्टिकल 143 के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। क्या है देखो क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल नंबर 358 के तहत बिल्कुल यह राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 358 में ये बात कही गई है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लाया जाएगा। तो ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर 24 में, किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र बच्चों को ऐसी जगह काम पर नहीं लगाया जाएगा, किसी कारखाने में, किसी भी खान में या किसी भी परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, ऐसा आर्टिकल नंबर 24 में खुले शब्दों में कहा गया है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है पीछे क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हो, अगर आपने ध्यान से सुना है तो इसका आंसर नीचे क्या करो, कमेंट बॉक्स में भी छाप दो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करो, नीचे कमेंट बॉक्स में छाप दो, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं पीछे बता चुका हूं। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के बारे में दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखो क्या है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, आर्टिकल नंबर 148। तो यहाँ पर जो पहला हो जाएगा वो तीसरे के साथ चला जाएगा। उसके बाद वित्त आयोग को तो यार किसमें कहा गया है, वित्त आयोग बी, तो हमारा दूसरे में सामने ही चला जाएगा 280। उसके बाद प्रशासनिक अधिकरण देखो अभी मैंने आपको पीछे कराया था अनुच्छेद 323 से। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग भी मैं आपको करा चुका हूँ आर्टिकल 315।
जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो एक एक आर्टिकल मैंने आपका मैच करा दिया, नीचे जो आपका ऑप्शन हो वो क्या करना, बिल्कुल यहाँ पर मेल कर लेना। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो ये आर्टिकल भी मैंने आपको पीछे पढ़ा रखा है, अगर आपने ध्यान से सेशन को सुना है तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको क्या करना है यार मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में क्या करना है, छाप देना है। कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको छाप देना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा रहा हूं और वो आगे भी आ रहे हैं। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर देगी, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेंगी, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो गया आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना। किसी भी राज्य की सीमा में क्या कर सकते हो आप, परिवर्तन कर सकते हो। किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी। उसके बाद हाँ, तो यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है कि जो संसद है वो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है संसद। तो संसद को बिल्कुल यहाँ पर आर्टिकल 3 के तहत दो ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हो और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उसके लिए 2, 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो बिल्कुल यार मैंने आपको पीछे बता चुका हूं, बिल्कुल यार मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पीछे आपको 2 बार बता चुका हूं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। अगर इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। आप कहोगे सर आप तो अधिकतर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ही छपवा रहे हो, तो मैं कमेंट बॉक्स में पीछे आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए यहाँ पर कह रहा हूं। नहीं तो इस क्वेश्चन का देखो आंसर मैं आपको बताया भी दे रहा हूं जिससे कि आप लोग परेशान ना हो। तो यहाँ पर आर्टिकल हमारा हो जाएगा 148। आर्टिकल हमारा कौन सा हो जाएगा 148। 92 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात कही गई है वो आर्टिकल नंबर 148 में कही गई है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। तो जो पर्यावरण की बात कही गई है वो आर्टिकल नंबर 48A में कही गई है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो वो हमारा आर्टिकल नंबर 253 253 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। निम्नलिखित में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं, लेकिन इस तरीके से मैंने वहां पर नहीं कराया। वहां पर मैंने एक आर्टिकल आपको बताया था कि एक आपातकाल आपको बताया था कि हमारा 360 नंबर जो आर्टिकल है इसमें कौन सा हमारा वित्तीय आपातकाल है, और इसमें मैंने आपको अलग से एक पॉइंट बताया था जो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 360 है, भारत में अभी भी एक बार नहीं लगा है। तो इसीलिए वो क्वेश्चन यहाँ पर बनके आपके सामने आ गया। मैं देखो अपने सेशन में कोई भी व्यर्थ की बात नहीं कहता हूँ, एक एक बात मेरी काम की बात होती है। मैं कोई भी बात कहूँगा व्यर्थ अपने यहाँ पर अपने सेशन में नहीं कहता हूँ कि कोई भी बात का कोई मतलब ना हो। तो यहाँ पर ये पॉइंट मैंने आपको
आपको पीछे बताया था, जिन भी बच्चे ने सुना होगा बिल्कुल ये बात आपको समझ में आ रही होगी। पीछे मैंने ऑलरेडी ये बात आपको बता रखी है। निम्नलिखित में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो वो आर्टिकल नंबर 360 का उपयोग, क्योंकि जब वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक लगा ही नहीं है तो आर्टिकल नंबर 360 का प्रयोग क्यों होगा? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है कानून के समक्ष समता का, सरकारी नौकरी के मामले में अवसर की समता का, पदवियों के उन्मूलन का, अस्पृश्यता उन्मूलन का। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। छुआछूत का अंत किया गया है आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन के नाम से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? अब यहाँ पर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे बच्चों का दिमाग फिर जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में दिमाग हिला के रख देगा और आप लोग 90% क्वेश्चन को गलत करके आओगे अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है। आपने देखो नीति आयोग के बारे में पढ़ा, नीति आयोग के बारे में पढ़ लेते हो, तो वहां पर जब नीति आयोग को किसी आर्टिकल में रखा ही नहीं गया है तो वहां पर आपसे कोई ऐसा पॉइंट लिखाया नहीं जाता है, कोई बहुत ही अच्छी तरीके से टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो वो बात यहां पर आपसे करा देते हैं कि देखो नीति आयोग को किसी भी आर्टिकल में नहीं रखा गया। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आप लोग ध्यान रखना, लेकिन अगर भूलवश ऐसे पॉइंट वहां पर छूट जाते हैं तभी मैं आपसे कहता हूं कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि यहां पर देखो, अगर आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ रखा है तो बिल्कुल आप इसमें तुक्का भी मारोगे ना तो बहुत ही ज्यादा गलत होने के चांस होते हैं। यहां पर आपसे कहा गया नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 282 में, अनुच्छेद 286 में। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे सर नीति आयोग को किस आर्टिकल में फिर रखा गया है, इसीलिए मैंने आपके लिए एक पॉइंट को सजा करके यहां पर लिख रखा है। यहां पर जो नोट पॉइंट मैंने आपके लिए लिख रखा है, नोट पॉइंट यहां पर देखो, नीति आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। आप लोग को मैं बता दूं कि यहां पर क्या लिखना था मुझे, नीति आयोग का उल्लेख संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं है। नीति आयोग का उल्लेख, देखो मैं फिर से ये बात आपको समझा रहा हूं, नीति आयोग का उल्लेख संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं है क्योंकि यह वैधानिक संस्था है। नीति आयोग मतलब, नीति आयोग की स्पेलिंग क्या होती है? NITI, ठीक है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। जिसे देखो पहले भारत में क्या चलता था? योजना आयोग, अब लेकिन नीति आयोग। अगर आप लोगों ने नीति आयोग के बारे में पढ़ा होगा तो वाकई में नीति आयोग हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नीति आयोग के बारे में बहुत कुछ जो योजना आयोग से हमारे बहुत ही अलग बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ये आपके लिए पॉइंट लिख रखा है, बिल्कुल नीति आयोग को, बिल्कुल आप लोग ये पॉइंट को अपने बिल्कुल मस्तिष्क में बैठा लेना। नीति आयोग को किसी भी आर्टिकल में नहीं रखा है। नीति आयोग का प्रयोग संविधान में तो है यार, संविधान में नीति आयोग है, तो लेकिन नीति आयोग का प्रयोग संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं है क्योंकि यह एक वैधानिक संस्था है। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 में? किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के आर्टिकल 369 में? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल नंबर 335 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज यहाँ पर मेरे इतने ही क्वेश्चन थे। तो मेरे आज का यह सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में छाप करके अवश्य बताना। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस करना, इससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करो और इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।